तो जातिगत जनगणना के मामले में उन्होंने 40 सवाल जारी की। उसमें एक पड़ाव पे ये भी है कि आपकी जाति कौन सी, यानी एसटी, एसटी और बाकी क्या है। और कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने तो सोशल मीडिया पर कहा तो अब इनका कांग्रेस का ये और दलों का कहना है कि इसमें ओबीसी को शामिल नहीं किया गया है। कि ड्रॉप डाउन मेन्यू जी बहुत जरूरी है। एसटी बताएगा कि हमारी जाति का, एसटी तो अलग हो ही गया। इसके अपर कास्ट के तो एक पूरी कैटेगरी जातियों की सूची बनी होगी। उस जाति में जो व्यक्ति जिस सूची में होगा उसका नाम वहां से दर्ज हो जाएगा। नमस्कार, अमर उजाला में आपका स्वागत है। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से घेरा है, उसके जवाब में कांग्रेस ने जनगणना में जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने तो सोशल मीडिया पर कहा कि जिस तरह से जनगणना कराई जा रही है उसकी सूची बनाई जानी चाहिए। क्या है पूरा मुद्दा और क्या है विवाद, इस मसले पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत खरे हमारे साथ हैं। अजीत जी, ये पूरा विवाद क्या है? देखिए, विवाद इसमें तो ऐसा कुछ खास नहीं है। फिलहाल ये सब तो राजनीतिक आरोप लगाया कांग्रेस ने, उस पर भी सरकार को जवाब दे तो आगे बात है। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि सरकार ने जो सूची जारी की दूसरे इसके चरण के जनगणना के लिए, इसमें 40 सवाल हैं। तो उसमें मेन मुद्दा जाति का जनगणना का था। तो जातिगत जनगणना के मामले में उन्होंने 40 सवाल जारी की। उसमें एक पड़ाव पे ये भी है कि आपकी जाति कौन सी, यानी एसटी, एसटी और बाकी क्या है। तो अब इनका कांग्रेस का ये और दलों का कहना है कि इसमें ओबीसी को शामिल नहीं किया गया है। तो क्योंकि वो भी एक संवैधानिक से उनको दर्जा प्राप्त है, जातियों को उनको आरक्षण प्राप्त है ओबीसी जातियों को, तो उसको लेकर उनका वो है कंसर्न है इस बात की कांग्रेस का। और मुद्दा इसमें यही है कि सरकार का ये है कि उसमें जो जनगणना के माध्यम जो कार्यालय जारी किया है कि भाई एसटी बताएगा कि हमारी जाति का, एसटी तो अलग हो ही गया, बाकी और कोई जो होगा वो बता देगा हमारी जाति क्या है। लेकिन कांग्रेस का यहाँ इशू दूसरा है। वो उनका कहना है कि भाई पूरी एक सूची बननी चाहिए थी, तो सूची में उसमें कैटेगरी होती तो उसमें पूछते तो उसमें ऐसा ही रहती। तो ये उनका मुद्दा है, पॉलिटिकल है इसमें। ये सर, कांग्रेस ने साफ तौर पर कोर्ट के जो एफिडेविट दिया था बीजेपी ने, उसका हवाला दिया और कहा कि अगर आप जातिगत जनगणना करा रहे थे तो उसके शेड्यूल, जो जनगणना का शेड्यूल है, उसका जो नियम है उसमें भी संदर्भित है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू जी बहुत जरूरी है। और सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया, लेकिन ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या है और इसका क्या महत्व होता है? देखिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब ये है कि आपने इसकी एक श्रेणी बनाई, आपने एक लिस्ट बनाई। जो आप किसी के घर जाएंगे जनगणना करने के लिए, तो आप उनके सामने जो जनगणना अधिकारी है उनकी सारी लिस्ट होगी, जिसमें लिखा होगा कि ओबीसी, दलित, पिछड़ा, इसके अपर कास्ट के, तो एक पूरी कैटेगरी जातियों की सूची बनी होगी। उस जाति में जो व्यक्ति जिस सूची में होगा उसका नाम वहां से दर्ज हो जाएगा। तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। इसी के आधार पे ही 2019 में ही सरकार ने, जैसा वो कह रहे हैं, सरकार ने कहा था कि ड्रॉप डाउन मेन्यू जरूरी होता है, इसके बिना चीजें सही निकल के नहीं आ पाएंगी। अब सरकार ने किन कारणों से उसको ड्रॉप कर दिया ड्रॉप डाउन मेन्यू को, और एक जनरल खुला ओपन दे दिया। तो लेकिन ड्रॉप डाउन मेन्यू को ड्रॉप करना तो ये भारी पड़ेगा, क्योंकि जनगणना में अब जब आंकड़े आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि कितनी जातियां कैसे? नहीं, जनगणना में जाति का जब पता चलेगा, ये अलग बात है। जाति संख्या बहुत बढ़ जाएगी, वो अलग इशू, वो कैसे करेंगे टैकल, उसको तो बात ही बात है। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है, जाति तो आपकी गिनती होगी। भाई जो भी आदमी व्यक्ति बताएगा, अगर समाज वाला कोई बताएगा तो बताएगा ना हम किस जाति के हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो मुद्दा जो बताए वो लिख दिया जाएगा। अब इसमें मुद्दा ये है कि जाति संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि आप ही समझ लीजिए कि इसमें करीब 41 लाख तो जातियां अभी आ गई थी आपकी 2011 की जनगणना में, जो सामाजिक आर्थिक हुई थी। हालांकि सरकार ने उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए थे, लेकिन उसमें भी 41 लाख जातियां आ गई थी। सॉरी, 27 लाख आ गई थी, जातियां आ गई थी। अब मान चलिए कि 27 लाख जातियों को कैसे गणना की गई होगी और कैसे प्रोसेस उसका होगा, वही सवाल है। अब जो हो रहा है 2027 में, अगले साल जो हो रहा है, उसमें तो और जातियां निकल के आएंगी। तो ये तय माना जाना चाहिए खरे जी कि इस बार जो जातिगत जनगणना होगी उसमें करीब 50 से 60 लाख जातियां निकल के आएंगी। अगर ऐसे निकला है तो कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह आबादी बढ़ी है और हर एक को अपनी जाति की बताने का रहता है कि हमारी जाति क्या है। अच्छा, इसमें एक समस्या ये भी है कि उपजातियां भी हैं। अब इसको कैसे करेंगे कि उपजाति कौन सी अलग है, और समान जाति में भी जो उपजाति जैसे होती है, जैसे ब्राह्मण में भी कई जातियां उपजातियां हो गई, उस उपजाति में भी और उपजातियां हो गई, तो कैसे उसको श्रेणीबद्ध किया जाएगा और कैसे उसको माना जाएगा कि ये इसी जाति में आता है कि अलग से इसको जाति में काउंट करें, ये समस्या आएगी। तो वो देखने की बात होगी आगे जनगणना जुड़े लोग जो है कैसे इसको चीज को
टैकल करते हैं और सरकार इस पे क्या निर्देश देती है। अजीत खरे हैं जो खुद भी बहुत वरिष्ठ हैं, तो ये जो जाति जनगणना का खेल है ना, तो ये तय माना जाना चाहिए कि इस पे राजनीति भी खूब होगी और जब गणना के आंकड़े आएंगे तो उसके आकलन में भी खूब नहीं, पेचीदगी बिल्कुल, होगी। ये तो आप देखिए जातिगत जनगणना का मुद्दा तो पिछले चुनाव में भी था कि सब पार्टियां मांग कर रही थी लोकसभा चुनाव में 24 के, तभी कांग्रेस भी कह रही थी, समाजवादी पार्टी और सभी दल कह रहे थे। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको समर्थन किया और कहा कि हम तो कराएंगे, और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया पिछले साल जून में उन्होंने, और इसका प्रोसेस हुआ, एक चरण हो गया है, दूसरा चरण हो रहा है, उसमें 27 में दूसरा चरण पूरा हो जाएगा। और इसके आंकड़े जो आप कह रही हैं कब आएंगे, आंकड़े आने में थोड़ा, वैसे तो एक दो साल लग जाते हैं आंकड़े आने में भी। आप देखिए 11 में जब हुई थी उसके आंकड़े पूरे 13 तक आए थे, और उसमें जो प्रारंभिक आंकड़े आते हैं, लेकिन जो डिटेल के आंकड़े होते हैं तो ये बहुत सारे इशू पे उसमें आता है, जवाब आता है, तो वो लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं जल्दी आ जाएगा, तो यानी समझिए कि अब 29 के लोकसभा चुनाव से पहले ही उसके आंकड़े भी आ जाएंगे। 27 होगी और 27 के आखिरी तक या फिर 28 के शुरू के कुछ महीने में सारे आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, और फिर वो चलते रहेंगे, डिटेल में आता है, भाषा के आंकड़े हैं, उसकी जाति के आंकड़े हैं, तो अब उस पर राजनीति तो और गरमाएगी। तो आपको लग रहा है जो विपक्ष है वो केवल वंदे मातरम विवाद को सल्टाने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू को लेकर आया है? देखिए वो तो कांग्रेस को दबाव में आके जनगणना का अपमान मुद्दा भाजपा ने उठाया, और जिस तरह कांग्रेस को घेरा, उनके जो कार्यक्रम हुआ था जिसमें उनके बड़े नेता लोग जो थे इधर उधर देख रहे थे, असहज हो गए थे, तो वो मुद्दा तो भाजपा को मिल गया बैठे बैठे, जो कि अभी तक घिरी हुई थी और तमाम मुद्दों पर छात्र आंदोलन पर उसको मिल गया, और वो इस पर इसी मुद्दे में घेर भी रही है। तो कांग्रेस ने भी यह सोचा कि इसको जवाब दे दे, अच्छा कि इसको डाइवर्ट किया जाए, तो डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये जातिगत वाला जो जयराम रमेश ने ट्वीट किया उसको बताया। अब देखते हैं कांग्रेस मुद्दों को कितना आगे तक ले जाती है और दूसरी पार्टियां इसको कितना सपोर्ट करती है, तो ये देखने की बात होगी। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओबीसी का जातिगत जनगणना के प्रश्नोत्तरी में शामिल न होना, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष ने उठाना शुरू किया है और उसका साफ तौर पर कहना है कि जातिगत जनगणना में सरकार सुप्रीम कोर्ट में किए हुए अपने ही वादे से मुकरी है और उसने ड्रॉप डाउन मेन्यू को शामिल नहीं किया। लेकिन अजीत कह रहे हैं कि जिस तरह की प्रश्नोत्तरी बनी है उससे तय मानिए कि आंकड़े तो अवश्य आएंगे और ये भी पता लगेगा कि आप किस जाति के हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो जातियों की संख्या है उसका इजाफा होगा और सरकार इसे कैसे आकलित करेगी ये एक यक्ष प्रश्न है। तो अजीत और मेरे कैमरा पर्सन जाकिर के साथ अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।